नमस्कार। अगर कभी गया में कोई कानूनी मुश्किल सामने आ जाए तो अक्सर समझ नहीं आता कि आखिर शुरुआत कहाँ से करें। तो आज एडवोकेट वंदना कुमारी की विशेषज्ञता के आधार पर हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं और पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी परेशान कर सकता है ना? कानूनी दुनिया अक्सर एक भूल भुलैया जैसी लगती है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। हम यहाँ हैं आपको एक साफ रास्ता दिखाने के लिए। तो ठीक है, चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। ये हमारा आज का एजेंडा है जो हमें इस कानूनी सफर के हर पड़ाव पर गाइड करेगा। सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि गया में लोगों को आम तौर पर किस तरह की कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आप शायद जानकर हैरान होंगे कि ज्यादातर मामले कुछ गिनी चुनी श्रेणियों में ही आते हैं। और देखिए, यहाँ चीजें साफ होने लगती हैं, चाहे वो परिवार से जुड़ा कोई भावनात्मक मामला हो, जमीन जायदाद का कोई पुराना झगड़ा या फिर जमानत की जरूरत हो। ज्यादातर कानूनी परेशानियां इन्हीं 3 कैटेगरीज में फिट हो जाती हैं। हर किसी की कहानी अलग हो सकती है, पर कानूनी ढांचा लगभग एक जैसा ही रहता है। तो आपका मामला चाहे इन तीनों में से कोई भी हो, सवाल ये उठता है कि पहला कदम क्या होना चाहिए, और इसका जवाब हमेशा एक ही होता है: सही कागजात इकट्ठा करना। इन दस्तावेजों को अपने केस की नींव समझिए। कुछ कागजात जैसे कि आपका पहचान पत्र तो हर केस के लिए जरूरी हैं, और फिर कुछ खास दस्तावेज होते हैं जो आपके मामले पर निर्भर करते हैं, जैसे परिवार के मामले में शादी का सर्टिफिकेट या संपत्ति के मामले में जमीन के कागजात। और हाँ, सबूत तो हर केस की जान होते हैं। और अब हम आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। आपको ये जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है कि इन सभी अलग अलग तरह के मामलों में कानूनी प्रक्रिया का जो रास्ता है वो काफी हद तक एक जैसा ही है। ये आप कह सकते हैं एक 6 स्टेप्स का प्रोसेस है जो लगभग हर कानूनी मामले में फॉलो किया जाता है। एक अच्छे वकील से सलाह मशवरा करने से लेकर केस फाइल करने, नोटिस भेजने और आखिर में जज के अंतिम फैसले तक, इस रास्ते को समझना आपको पूरे प्रोसेस में एक तरह का कंट्रोल देता है। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल सलाह की बात करते हैं। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन जब बात कानून की हो तो कुछ गलतियों से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके केस को कमजोर कर सकती हैं। इन आम चूकों से बचना सिर्फ एक अच्छी सलाह नहीं है, ये आपके समय, पैसे और मानसिक शांति को बचाने का तरीका है। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो आखिर में जीत और हार के बीच का बड़ा फर्क पैदा कर सकती हैं। ठीक है, अब जरा रफ्तार बढ़ाते हैं और उन कुछ सवालों के जवाब जानते हैं जो अक्सर लोगों के मन में होते हैं। सबसे आम सवालों में से एक, तलाक की प्रक्रिया में आखिर कितना समय लग जाता है? देखिए, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि तलाक कैसे हो रहा है। अगर दोनों पक्ष आपसी सहमति से अलग हो रहे हैं तो 6 से 12 महीने लग सकते हैं, लेकिन अगर मामला विवादित है तो इसमें काफी ज्यादा वक्त लग सकता है। इसलिए सब्र रखना जरूरी हो जाता है। और अब जमानत से जुड़ा एक बहुत ही जरूरी सवाल, ये जो अग्रिम जमानत यानी एंटिसिपेटरी बेल होती है, इसकी अर्जी कब दी जा सकती है? अग्रिम जमानत को एक तरह की कानूनी ढाल समझिए। इसका इस्तेमाल गिरफ्तारी होने से पहले किया जाता है। मतलब अगर एफआईआर दर्ज हो गई है और गिरफ्तारी की आशंका है तो ये उपाय आपको हिरासत में लिए जाने से बचा सकता है। तो आज की पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस 2 बातें: 1, सही और पूरी तैयारी, और 2, सही कानूनी मार्गदर्शन। यही 2 चीजें किसी भी कानूनी लड़ाई में सफलता की कुंजी हैं। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। सोचिए, सही जानकारी और तैयारी के साथ आप एक बड़ी कानूनी चुनौती को एक आसान प्रक्रिया में कैसे बदल सकते हैं? याद रखिए, ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है।